नमस्कार साथियों, आज मैं इतिहास की अगली क्लास लेकर आया हूं और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेदांग। और वेदांग के बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम पढ़ने वाले हैं पुराण, है ना। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे एक बार प्रेस ज़रूर कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर वेदांग को पढ़ेंगे, है ना। तो वेदांग जो है, इन वेदांग को सूत्र साहित्य के नाम से भी जाना जाता है ना। अब यहाँ पर जानते हैं कि ये वेदांग क्या है या फिर ये सूत्र साहित्य क्या है ना। तो इससे पहले जो क्लास हमने पढ़ी थी वहाँ पर हमने जाना था वेदों को, है ना। वेदों के बारे में हमने पढ़ा था कि वेद हमने देखे थे, 4 वेद थे। 4 वेद कौन कौन से थे? तो वहाँ पर हमने पढ़ा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो इन्हीं वेदों को भली भांति रूप से समझने के लिए या वेदों को सबसे अच्छे तरीके से समझना हो तो उसके लिए यहाँ पर जो रचना हुई है वो किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना की गई है। यानी वेदांग हमें समझ में आ गया कि वेदांग क्या है। तो वेदों को भली भांति रूप से समझने हेतु रचित जो ग्रंथ है उन्हीं को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। और इन वेदांग को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या हो गया आपका? सूत्र साहित्य, है ना। तो देखते हैं जो वेदांग है इनकी संख्या कितनी है। संख्या, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग 6 होते हैं, है ना। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अरे कौन कौन से 6 वेदांग है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 6 वेदांग कौन से है ना। तो एक तो आपका हो गया शिक्षा, है ना। शिक्षा के बाद हम यहाँ पर बात करें तो एक और वेदांग आता है निरुक्त। निरुक्त के बाद आपका हो जाएगा कल्प। कल्प के बाद आपका हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण और व्याकरण के बाद आपका हो जाएगा छंद। और छंद के बाद यहाँ पर देखें तो आपका ज्योतिष। ज्योतिष, है ना। तो वेदांगों की संख्या 6 है और वो 6 वेदांग कौन कौन से है? तो शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है ना। अब ये वेदांग जो है ये क्या है ना, किस तरीके से हमको वेदों को समझने में मदद करते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा, है ना। जो शिक्षा वेदांग है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो शिक्षा वेदांग है यहाँ पर उच्चारण को बताया गया है। उच्चारण, उच्चारण को बताया गया है, ठीक है। उच्चारण को बताया गया मतलब क्या, है ना। यानी कि जब हम वेदों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग शब्द आते हैं, है ना। अलग अलग शब्द होंगे या फिर वहाँ पर जो ऋचाएँ थी, है ना, सूक्त थे, उनके उच्चारण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो शिक्षा में, है ना। जो शिक्षा वेदांग है वहाँ पर उच्चारण को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम सेकेंड देखें तो यहाँ पर आपका होता है निरुक्त, है ना। जो निरुक्त वेदांग है यहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति को बताया गया है। शब्दों की उत्पत्ति, है ना। निरुक्त वेदांग जो है यहाँ पर किसे बताया गया है? तो शब्दों की उत्पत्ति को बताया गया है। शब्दों की उत्पत्ति यानी कि कौन से शब्द होंगे? तो जब हम वेद पढ़ते हैं, है ना, वेद में अलग अलग शब्द मिलते हैं। जैसे मान लो कि शब्द आता है गंगा, है ना, परुषणी, है ना, क्रूभ, इस तरीके से अलग अलग शब्द आते हैं। तो उन शब्दों की जो उत्पत्ति है वो बताता है कौन? तो निरुक्त वेदांग जो है वो शब्दों की उत्पत्ति को बताता है। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा कल्प। और कल्प में क्या है? तो यहाँ पर रश्म, है ना, रश्म और समारोह, रश्म और समारोह के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। उसके बाद अगला हम यहाँ पर देखें तो आपका होता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण हम सब जानते हैं कि व्याकरण एक व्याकरण ही है ना। हिंदी व्याकरण भी होता है,
है ना। अंग्रेजी के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर ग्रामर होता है, तो क्या है, ये व्याकरण है ना। व्याकरण है। छंद भी आप जानते हैं कि छंद तो क्या है, छंद सब जानते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका ज्योतिष, है ना। तो ये आपके हो गए वेदांग, है ना। वेदांग आपके समझ में आ गया होगा कि वेदांग मैंने आपको बताया वेदांग क्या है। तो वेदों को भली भांति रूप से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई है उन्हीं को क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है ना। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ को। आइए देखते हैं यहाँ पर हम ब्राह्मण ग्रंथ को, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ना। आपके विचार में ये आ रहा होगा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वास्तव में वेदों के ही भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ये वेदों के ही भाग है ना। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने एक वेद पढ़ा था, ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद का ही एक भाग है ना। ऋग्वेद का ही एक भाग है जिसे हम कहते हैं ऐत्रेयी ब्राह्मण। ऐत्रेयी, ये र है, ऐत्रेयी ब्राह्मण। और ऐत्रेयी ब्राह्मण के बाद हम यहाँ पर देखें तो और ब्राह्मण आपको मिलता है सांख्यायन ब्राह्मण, है ना। और इसी सांख्यायन को यहाँ पर एक और नाम दिया जाता है कौशिकीय, है ना। कौशिकी या कौशिकीय ब्राह्मण, है ना। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो आपका हो जाता है ऐत्रेयी ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, और फिर इसी सांख्यायन को यहाँ पर कहा जाता है कौशिकी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो वेद हम पढ़े थे यजुर्वेद, है ना। तो यजुर्वेद के यहाँ पर दो भाग होते हैं। एक जो होता है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है उसे कहा जाता है सतपथ ब्राह्मण, है ना, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किस ब्राह्मण से है, तो वो आपका हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। उसके बाद यहाँ पर आता है यजुर्वेद का दूसरा भाग कृष्ण यजुर्वेद। इस कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है ना, वो आपका हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो उसके बाद आता है आपका सामवेद से संबंधित ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मण, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है टांटिय ब्राह्मण, है ना। उसके बाद यहाँ और भी आपको मिलेंगे ब्राह्मण, बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे वंश ब्राह्मण, मित्र ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण। उसके बाद यहाँ पर आता है समाविधान ब्राह्मण। उसके बाद जेमिनी ब्राह्मण, है ना। तो ये यहाँ पर हो गए आपके सामवेद से संबंधित ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे पंचविंश ब्राह्मण, या इसी पंचविंश ब्राह्मण जो है इसे तांटिय ब्राह्मण भी कहते हैं, है ना। तांटिय ब्राह्मण के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद वंश ब्राह्मण, मित्र ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, समाविधान ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इन सभी ब्राह्मणों का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद से है ना, सामवेद से है। एक चीज यहाँ पर हम देखेंगे, जो सतपथ ब्राह्मण है ना, सतपथ ब्राह्मण, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सतपथ ब्राह्मण,
ठीक है। इस शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री है ना, यानी जो महिला है, उसे पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है ना। स्त्री को क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है ना। तो ये क्या हो गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम बात करते हैं पुराणों की, है ना। पुराण, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पुराण है क्या, है ना। पुराण किसे कहा जाता है? तो ऐसे ग्रंथ जिनमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं, है ना। तो समझ में आया होगा आपको पुराण क्या है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो पुराण है ना, इनकी रचना किसके द्वारा की गई है ना। तो इनकी जो रचना की गई है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना की गई है। उसके बाद देखिए जो पुराण है ये किस भाषा में लिखे गए, तो आपकी जो भाषा होगी वो होगी संस्कृत भाषा। पुराण किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए, है ना। साथ ही साथ ये जो पुराण है ये श्लोकों में लिखे गए हैं, श्लोकों में, ठीक है, श्लोकों में लिखे गए हैं, है ना। पुराण किस में लिखे गए हैं? तो श्लोकों में लिखे गए हैं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो पुराण है ना, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन पुराणों के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि स्त्री और शूद्र, है ना, स्त्री व शूद्रों को ये पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, है ना। स्त्री और शूद्र, है ना, जब हम वहाँ पर वर्ण विभाजन पढ़ रहे थे ऋग्वेद में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि 4 वर्ण विभाजन थे। कौन कौन से? तो वहाँ पर हमने पढ़ा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वही वाला शूद्र जो है ना, वो और स्त्री, इन दोनों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, है ना। पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन, है ना, लेकिन ये पुराण को सुन सकते थे, है ना, सुन सकते थे, क्योंकि उस टाइम जो पुजारी थे वो इन पुराणों का पाठन मंदिरों में किया करते थे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन, है ना, लेकिन वो इन पुराणों को सुन सकते थे, है ना। पुराणों को क्या करते थे? सुन सकते थे। तो यहाँ पर नोट करिएगा कि स्त्री व शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, या फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पुराण के पाठन की अनुमति नहीं थी, है ना। पुराण के पाठन की अनुमति नहीं थी। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है ना। संख्या, बात करें पुराणों की संख्या की, तो टोटल 18 पुराण हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, है ना। तो यहाँ पर हमें 18 के 18 नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पर हमें केवल जो प्रमुख पुराण है उन्हीं को पढ़ना है ना। जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हीं पुराणों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल 5 जो है ना, 5 पुराण यहाँ पर प्रमुख है, ठीक है। 5 पुराण जो है प्रमुख है ना। तो प्रमुख 5 पुराणों को हम पढ़ने वाले हैं। अब वो प्रमुख 5 पुराण कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से 5 पुराण हैं। एक तो आपका है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। उसके बाद वायु पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण,
उसके बाद ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण, उसके बाद भागवत पुराण, भागवत पुराण, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। और इस 18 में से प्रमुख 5 पुराण है और उन 5 पुराणों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वो कौन कौन से, तो एक तो आपका हो गया मत्स्य पुराण, उसके बाद वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, है ना। ये पुराण है। इसमें इन पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण आपका कौन हो जाएगा, मत्स्य पुराण, है ना। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन, है ना, आंध्र वंश और सातवाहन वंश से है, ठीक है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, तो आंध्र वंश और सातवाहन वंश से इस पुराण का संबंध है। बात करते हैं यहाँ पर वायु पुराण की, तो वायु पुराण जो है इसका संबंध हो जाता है गुप्त वंश, गुप्त वंश से। वायु पुराण का संबंध किससे है, गुप्त वंश से है। उसके बाद बात करते हैं विष्णु पुराण की, और विष्णु पुराण का जो संबंध है वो है मौर्य वंश से, मौर्य वंश। विष्णु पुराण का संबंध किससे है, मौर्य वंश से। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राह्मण पुराण की, तो ब्राह्मण पुराण जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है महापुराण, महापुराण। ब्राह्मण पुराण को महापुराण के नाम से भी जानते हैं। और इस महापुराण या फिर हम कहें ब्राह्मण पुराण, इसका संबंध जो हो जाता है वो होता है पुरु वंश से, पुरु वंश, है ना। महापुराण या ब्राह्मण पुराण का संबंध किससे है, तो वो आपका होगा पुरु वंश। उसके बाद लास्ट भागवत पुराण, और भागवत पुराण का संबंध हो जाता है कृष्ण भक्ति से, कृष्ण भक्ति से। भागवत पुराण का संबंध किससे है, तो कृष्ण भक्ति से। तो ये 5 पुराण हमने यहाँ पर देखे। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लेना कि जो टोटल पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है, 18 है। लेकिन इन 18 में से केवल 5 ही ऐसे पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली का विवरण मिलता है, यानी कि राजाओं की कहानियों के बारे में वहाँ पर विवरण मिलता है ना। राजाओं के इतिहास के बारे में विवरण मिलता है कितने पुराणों में, तो 5 पुराणों में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको ये क्लास बढ़िया लगी, है ना, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, है ना, शेयर करें।